30 दिसंबर 1949 को फैजाबाद की एक अदालत ने बढ़ते सांप्रदायिक तनाव को नियंत्रण करने के लिए इस स्थल को सरकार को सौंप दिया था। कुछ ही समय बाद विवादित परिसर में ताला लग गया। जब ये सब कुछ हुआ उस वक्त देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। आपको बता दें कि जब इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो राम मंदिर को लेकर देश की सबसे पुरानी पार्टी का रुख विरोधाभासी सा प्रतीत होता है। राम जन्मभूमि को लेकर लड़ी जा रही कानूनी लड़ाई को सबसे बड़ी हवा मिली पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में। दरअसल 1986 में राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। सरकार के इस फैसले ने न केवल बुद्धिजीवी वर्ग नाराज हो गए थे बल्कि दक्षिण पंथ के विचार को भी बढ़ावा मिला। उस वक्त राजनीतिक विश्लेषकों ने महसूस किया कि कांग्रेस मुस्लिम रूढ़िवादिता का पक्ष जो है वो ले रही है। इस कठिन सियासी मोड़ पर राजीव गांधी ने विवादित बाबरी मस्जिद परिसर के ताले को खोलने को हरी झंडी दे दी थी। अधिकांश विशेषज्ञ ये मानते हैं कि शाहबानो विवाद से ध्यान भटकाने के लिए केंद्र सरकार के कहने पर अयोध्या में स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि व्यक्तिगत रूप से फैजाबाद में जिला न्यायालय के समकक्ष उपस्थित हुए और मुख्य न्यायालय से ताला हटाने की बात कही। अंततः फरवरी 1986 में ताला खोले गए और परिसर में पुजारियों को पूजा पाठ की अनुमति दे दी गई। 2019 में राम मंदिर के शिलान्यास के वक्त कांग्रेस के दिग्गज नेता और गांधी परिवार के करीबी कमलनाथ ने कहा था कि राम मंदिर परिसर का ताला की सरकार ने खुलवाया था। अब बात करते हैं, आपको बता दें कि नवंबर 1979 के एक अन्य फैसले में राजीव गांधी ने विश्व हिंदू परिषद को राम मंदिर के शिलान्यास की अनुमति दी थी। उस वक्त तत्कालीन गृह मंत्री बूटा सिंह को शिलान्यास में भाग लेने से के लिए वहां पर भेज दिया था। राजीव गांधी सरकार के फैसले के बाद मुस्लिम समुदाय ने कांग्रेस से दूरी बना ली। समुदाय के बड़े नेता जनता दल में शामिल हुए, जिससे 2 बड़े राज्यों में कांग्रेस की करारी हार भी हुई थी। 1979 में अविभाजित उत्तर प्रदेश में तो 1990 में अविभाजित बिहार को कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं आपको बता दें कि इन तमाम चीजों में हुए लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस के 4 दशकों से चली आ रही सियासी रथ रुक गई थी और आम चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा था। 1991 में भाजपा के विमर्शों को ध्यान में रखते हुए लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में राम मंदिर का उल्लेख किया गया। इसमें कहा गया कि पार्टी बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किए बिना मंदिर के निर्माण के पक्ष में है। 1 साल बाद कारसेवकों ने विवादित ढांचा ढहा दिया और उस वक्त देश में पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार हुआ करती थी। आपको बता दें कि तारीख थी 6 दिसंबर 1992। इस दिन अयोध्या पहुंचे हजारों कार सेवकों ने विवादित ढांचा जो है वो वहां पर गिरा दिया। इसकी जगह इसी दिन शाम को अस्थायी मंदिर बनाकर पूजा अर्चना शुरू कर दी। नरसिम्हा राव सरकार ने राज्य की कल्याण सिंह सरकार सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों को भी बर्खास्त कर दिया था। वहीं जनवरी 1993 में आपको बता दें कि नरसिम्हा राव वाली केंद्र सरकार ने ढांचे वाले स्थान और कल्याण सिंह सरकार द्वारा न्यास को दी गई भूमि सहित यहाँ पर कुल 67 एकड़ भूमि का अधिग्रहण जो है वो वहां पर करा दिया था। 9 नवंबर 2019 को 134 साल से चली आ रही लड़ाई में अब वक्त था अंतिम फैसले का। 9 नवंबर 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने संबंधित स्थल को श्री राम जन्मभूमि माना और कांग्रेस ने सर्वोच्च अदालत के आदेश का स्वागत किया और घोषणा की कि वो मंदिर के निर्माण के पूरी तरीके से पक्ष में है। राम मंदिर के शिलान्यास पर उस वक्त उन लोगों ने क्या कहा था? न्यायालय के आदेश के बाद 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर के लिए भूमि पूजन के साथ आधिकारिक रूप से राम मंदिर का निर्माण जो है तभी शुरू हो गया था। इससे एक दिन पहले कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भूमि पूजन पर बयान जारी कर कहा था कि कांग्रेस भगवान राम सब में है और सबके है। ऐसे में अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए होने जा रहा भूमि पूजन राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का एक कार्यक्रम बनना चाहिए। वहीं दूसरी ओर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने भोपाल के निवास पर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था। उन्होंने कहा था कि हम 11 चांदी की ईंटें अयोध्या भेज रहे हैं और ये ऐतिहासिक दिन है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था। आपको बता दें कि अब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर जो फैसला आया और उसकी वजह क्या है उसको भी देखेंगे कि इन लोगों ने ये जो न्योता है वो क्यों ठुकराया। बुधवार को कांग्रेस ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण पूरी तरीके से ठुकरा दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि ये भाजपा का रणनीतिकरण प्रोजेक्ट है और धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, लेकिन भाजपा और संघ ने अयोध्या में राजनीतिक परियोजना बनाई है और भाजपा आरएसएस के नेता अधूरे
मंदिर का उद्घाटन कर रही और वो चुनावी लाभ के लिए यहाँ पर कर रही है और इसका विरोध जो है